उत्तर प्रदेश में बारिश का ऐसा महाप्रलय जिसने इंसानी बेबसी की सारी हदों को पार कर दिया। कहीं नदियां उफान पर हैं तो शमशान डूबने से सड़क पर अपनों का अंतिम संस्कार हो रहा है। कहीं उफनते पुल पर बहते जाने हैं तो कहीं पानी में फंसी जिंदगी। प्रयागराज, सोनभद्र, हापुड़ से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक देखिए जल तांडव की एक खौफनाक रिपोर्ट। हर तरफ पानी, हर तरफ तबाही। पानी ने रोकी रफ्तार, जनजीवन बेहाल। नदियां उफान पर, बस्तियां पानी में। आसमान से आफत, जमीन पर सैलाब। जल तांडव से सहमा उत्तर प्रदेश। नदियां उफान पर, सड़कें समंदर। कहीं जली चिताएं तो कहीं बहे इंसान। उत्तर प्रदेश पर कुदरत का ऐसा जल प्रहार जिसने इंसानी बेबसी की सारी हदें पार कर दी हैं। कहीं नदियां रौद्र रूप धारण कर बस्तियों को निगल रही हैं, तो कहीं जिंदगियों का अंतिम सफर भी सड़कों पर करने की मजबूरी है। सोनभद्र में मौत के उफान से बचती जान, हापुड़ में छतों पर थमी जिंदगी और ग्रेटर नोएडा में पानी में डूबता प्रशासन का गुरूर। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी में जल प्रलय का वो भयावह रूप जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। सबसे पहले देखिए प्रयागराज की ये तस्वीर जो दिल को झकझोर कर रख देगी। गंगा और यमुना के विकराल रूप ने दारागंज घाट को पूरी तरह से डुबो दिया। शमशान घाट जलमग्न हो गए, जिससे अब लोग अपनों का अंतिम संस्कार घाटों पर नहीं बल्कि उन सड़कों पर कर रहे हैं जहां से गाड़ियां गुजरती हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब बाढ़ का पानी प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर के मुहाने तक पहुंच गया। घाट डूबे, सड़कों पर जली चिताएं। अंतिम सफर में भी बेबसी का मंजर। गंगा यमुना का रौद्र रूप, हर तरफ सैलाब। जहां गाड़ियां चलती थी वहीं अब जल रही हैं चिताएं। हर तरफ पानी, हर कदम पर बेबसी। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का रूप जो है वो इतना विकराल हो चुका है कि अब यहाँ पर सड़कों पर अस्थियां जलाई जा रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे पीछे का ये दृश्य है, आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं आप, गंगा जी जो दारागंज घाट है उसको पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है और ये अब बाहर अब सड़कों पर लोगों ने अपनी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है लोगों के द्वारा की जा रही है वो सड़कों पर की जाने लगी है। लोग इसके लिए मजबूर हैं क्योंकि गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं जो गंगा का पानी है वो कितना विकराल रूप में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी किसी का अभी अंतिम संस्कार किया गया है कुछ देर पहले। तो इसी तरह से यहाँ पर अब जो गंगा और यमुना का रौद्र रूप है, विकराल रूप है, वो अपने पूरे तरह से चरम पर आ चुका है और लोग यहाँ पर मजबूर हैं जो कि अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर सड़कों का उनको सहारा लेना पड़ रहा है। जहाँ से लोग निकलते हैं उन सड़कों पर अब लोग अपने अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं। तो इस तरह से लोगों के लिए गंगा और यमुना का जो बढ़ता हुआ जल स्तर है अब वो मुसीबत बनने लगा है। धीरे धीरे गंगा ने जो घाट हैं उनको अपने आगोश में ले लिया है। निरंतर यहाँ पर जो गंगा और यमुना के जल में है वो बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। संगम का वो किनारा जहां रोज लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगता था, आज जलमग्न है। लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। तीर्थ पुरोहितों के आश्रम और कुटिया पानी में समा चुके हैं। जहां कभी लोग पैदल चलते थे, आज वहां नावें तैर रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है और बिना लाइफ जैकेट नाव में सफर करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। जलमग्न संगम नगरी, संगम का किनारा जलमग्न, श्रद्धालुओं की राह थमी। जहां गूंजता था जयकारा, वहां अब सैलाब का शोर। लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर पानी में समाया। तीर्थ पुरोहितों के आश्रम बाढ़ की चपेट में। जहां कदम पड़ते थे वहां अब नावें चल रही हैं। आस्था के संगम पर बाढ़ का भीषण असर। नगरी प्रयागराज में बाढ़ का रौद्र रूप किस कदर से अब लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और जहां पर पहले सड़कें हुआ करती थीं और लोग यहां पर आवागमन की जो प्रक्रिया है अपने अपने साधन से किया करते थे, मोटरसाइकिल और बाइक कार यहां पर चला करती थी, मगर अब ये वही स्थान है जहां पर अब नाव चल रही हैं और लोग नाव से यहां पर जो संगम का इलाका है उस पे आने के लिए
मजबूर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं, ये संगम का पूरा क्षेत्र है और ये आपको सामने मेरे हनुमान मंदिर कॉरिडोर दिखाई दे रहा है जो कि अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर जो रास्ता हुआ करता था अब वो पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है। ये पूरा संगम के हनुमान मंदिर के आसपास का इलाका है। जो सड़कें हुआ करती थी अब वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। मैं आपको और भी आगे दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पर लोग रहा करते थे और यहाँ पर झुग्गी और बस्ती झोपड़ियां बना करके रहा करते थे अब वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, डूब चुकी हैं और लोगों ने किसी सुरक्षित स्थान पे जा करके अपना आसरा बना लिया है, अपना रहने का जो स्थान है वो बना लिया। आप सामने मेरे देख सकते हैं ये हनुमान मंदिर कॉरिडोर परिसर है और ये पूरा जो इलाका है ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जहां सड़कें हुआ करती थी अब वहां पर नावें चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। ये हनुमान मंदिर के आसपास का पूरा इलाका है और थोड़ा सा आगे हम और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाढ़ ने यहाँ पर तबाही मचाई हुई है, किस तरह से विकराल रूप जो बाढ़ का है, गंगा जी का जो जल स्तर है वो किस तरह से बढ़ा है। आप ये सामने देख पा रहे होंगे कि ये भी किसी की कुटिया रही होगी जिसपे लोग यहाँ पर रहा करते थे, मगर अब ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और डूब चुकी है। सिर्फ ऊपर की कुछ इसकी पुलछें दिखाई पड़ रही हैं। इस तरह से आप सामने भी देख सकते हैं काफी तादाद में जहां पर कुटिया बनी हुई हैं, डूब गई हैं। लोग यहां पर रहा करते थे, निवास किया करते थे। अब रुक करते हैं सोनभद्र का, जहां लगातार हो रही बारिश आफत बन चुकी है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में एक बाइक सवार ने उफनते पुल को पार करने का जानलेवा दुस्साहस कर दिया। पलक झपकते ही पानी के तेज बहाव में बाइक और सवार दोनों बहने लगे। एक भूल और मौत से सामना। मौत के बहाव में फंसा बाइक सवार, फंसी बाइक, बाल बाल बची जान। पुल पर सैलाब, जिंदगी दांव पर। पुल पर पानी का तेज बहाव था लेकिन बाइक सवार ने इसे पार करने की कोशिश की। जैसे ही युवक आगे बढ़ा पानी की रफ्तार ने बाइक का संतुलन बिगाड़ दिया और देखते ही देखते बाइक समेत युवक बहने लगा। मंजर देखकर मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद युवक और उसकी बाइक को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि वक्त रहते स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला, वरना बारिश और तेज बहाव के बीच बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश के बीच लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी तस्वीर साफ नजर आ रही है। कुदरत का ये कहर पश्चिमी यूपी तक फैला है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं और प्रशासन नावों से राहत सामग्री पहुंचा रहा है। वहीं मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी, जहां सड़कें दरिया बन चुकी है। पानी पानी हुए शहर। हापुड़ में गांव डूबे, मुरादाबाद जलमग्न, कुदरत का कहर। पश्चिमी यूपी में भी हाहाकार। गंगा का बढ़ता जलस्तर, दर्जनों गांव पानी में, बाढ़ के बीच बेबस जिंदगी। ऊंचे ठिकानों पर शरण, गांवों में सैलाब, नावों से पहुंच रही राहत। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का रौद्र रूप, चारों तरफ पानी। मुरादाबाद का ताजपुर मार्ग, जहां सड़कें कम और नदियां ज्यादा नजर आ रही हैं। लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। सड़क के गड्ढे पानी में छिप चुके हैं, जिससे हादसों का खतरा हर पल बना है। इस जलभराव की सबसे बड़ी मार स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों पर पड़ी है। दुकानों के बाहर पानी जमा होने से ग्राहकों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। रोजी रोटी का संकट ऐसा खड़ा हुआ कि दुकानदार अब बेबसी के आंसू रोने को मजबूर है। मेरा मोहम्मद नवाब। कौन सी जगह है? ये रामपुर बरवाला मजरा। ये जो पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? ये तमाम मार्केट वाले परेशान हैं, तमाम रामपुर द्वारा परेशान है। फुटबैट बनी हुई है, नाले को पता ना, पानी का निकास है ही नहीं कहीं को। तो मगर हुकूमत बहुत पैसा दे रही है, मगर खाने वाले खा रहे हैं सब। ये पानी किस चीज का है? ये बारिश का पानी है, निकास है नहीं पानी का कहीं का। तो हड़ताल कौन से आती है? हर साल सर मचा रही है। आपकी तो ज्यादा है बहुत। वो पीछे का रोड उठ गया, नीचे गड्ढा कर दिया है। भाई सबसे पहले नाले बनते ना, नालों की समस्या है ना यहाँ। पानी है नहीं निकास का, रामपुर द्वारा भी रहे पानी से भरा हुआ, और ज्यादा बारिश हो जाएगी तमाम डूब जाएगा रामपुर द्वारा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले नालियों की समय पर सफाई न होने और जल निकासी की व्यवस्था ठीक न होने से हर साल यही हाल होता है। सभी ग्रामीण परेशान हैं। जल भराव से बीमारियां भी ज्यादा फैल रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ कि मेन रोड पर पानी का जल भरा हुआ है।
जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये वही रास्ता है जिस शहर को मेन रास्ता है जो शहर को जोड़ता है। रामनगर हो, काशीपुर हो, रामपुर हो, लखनऊ हो, तो तमाम लोग उतर कर इसी रास्ते के सहारे शहर में एंट्री लेते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पानी के चलते लोग जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए नजर आ रहे होंगे। दुकानदार परेशान है, उनकी अपनी परेशानी उन्होंने बयां करते हुए भी कहा है कि इस जल भराव के चलते उनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं आते। और अब बात हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा की, जहां बारिश ने प्राधिकरण के दावों की पोल खोल कर रख दी। तिलपता दादरी सूरजपुर मुख्य मार्ग झील में तब्दील हो चुका है। गाड़ियां रेंग रही हैं और पानी में डूबकर बंद हो रही हैं। सालों से शिकायत के बावजूद जल निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। हाईटेक शहर लेकिन सड़कें बनी तालाब। बारिश ने खोली प्राधिकरण के दावों की पोल। तिलपता दादरी सूरजपुर मार्ग झील में तब्दील। सड़कों पर पानी, गाड़ियां रेंगने को मजबूर। पानी में डूबी गाड़ियां, बीच सड़क बंद पड़ा ट्रैफिक। सालों की शिकायत, फिर भी जल निकासी का इंतजाम नहीं। जलभराव से ग्रामीण बेहाल, गुस्सा 7वें आसमान पर। बारिश की बूंदें जब थमेगी तब नदियों का पानी धीरे धीरे पीछे हटेगा, तब पीछे छोड़ जाएगा तबाही के वो निशान जो लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक दर्ज रहेंगे। सोचिए प्रयागराज केदारागंज में उन शोकाकुल परिवारों का दिल किस कदर टूटा होगा, जिन्हें अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने के लिए शमशान घाटों पर 2 गज सूखी जमीन तक नहीं मिली होगी। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।